नमस्कार। मौसम चलवास चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। आज 13 जुलाई 2024 का दिन है और सुबह के इस समय 7 बजे है। 7 बजे का मौसमी विश्लेषण अगर देखें तो पाकिस्तान के क्षेत्रों के आसपास से गतिविधियाँ देखें तो दक्षिण पाकिस्तान के आसपास एक सर्कुलेशन की स्थिति फिर से एक उठाव की स्थिति में है और एक ट्रप की स्थिति बनी हुई है अरब सागर के उत्तर से मध्य पाकिस्तान की ओर। वहीं उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में देखें तो बीकानेर के क्षेत्रों से और अनूपगढ़ के मिले जुले क्षेत्रों से यानी उत्तर मध्य बीकानेर खाजूवाला के आसपास से लगाकर गढ़साना के आसपास के क्षेत्रों से मानसून की ट्रप की स्थिति बनी हुई है। यानी आज हल्का दक्षिण झुकाव है ट्रप का और ये यहाँ पर बनी हुई है और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र WD से प्रेरित यहीं पर बना हुआ है। और इसके अलावा देखें तो उत्तर प्रदेश के भी मध्य पश्चिम की ओर एक सर्कुलेशन बना हुआ है और एक सर्कुलेशन की स्थिति पश्चिम बंगाल के दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास बंगाल की खाड़ी से सटे क्षेत्रों पर है। ये सबसे मिलीजुली ट्रप की स्थिति बनी हुई है। वहीं पश्चिमी घाट के क्षेत्र पर केरल से लगाकर कर्नाटक, गोवा से महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात तक पश्चिमी घाट पर भी ट्रप की स्थिति है और ये ट्रप की स्थिति प्रभावी हो रही है। और जैसे ही बंगाल की खाड़ी में सिस्टम की स्थितियाँ अनुकूल होने लगेगी 2-4 दिनों में, तो ये पश्चिमी हवाओं का प्रभाव पश्चिमी घाट पर बढ़ेगा और बारिश की गतिविधियाँ गुजरात के दक्षिण से केरल तक के क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा के रूप में होने लगेगी और मुंबई में एक बार फिर जल भराव की स्थितियाँ और लोकल ट्रेन थमने की संभावनाएं रहेगी। यानी काफ़ी भीषण वर्षा की संभावना है। लगभग 14 जुलाई से लगाकर 18-19 जुलाई 20 जुलाई के मध्य काफ़ी ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ रहेगी और लगातार फिर आने वाले समय में पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ रहेगी। जब तक बंगाल की खाड़ी में सिस्टम उभरते रहते हैं तो पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों का एक तरह से तांडव देखने को मिलता है। वहाँ पर लगातार मूसलाधार वर्षा की गतिविधियाँ होती रहती है। तो कई दिनों तक बारिश की गतिविधियों की स्पेल पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में बने रहने की संभावनाएं रहेगी और काफ़ी बारिश की गतिविधियाँ गुजरात रीजन, सौराष्ट्र रीजन और कच्छ रीजन के क्षेत्रों में और दक्षिण गुजरात और विशेषकर उससे सटे हुए महाराष्ट्र के कई भागों में बारिश की गतिविधियाँ भीषण वर्षा के रूप में होने की संभावनाएं 20 जुलाई के आसपास जाकर बनती हुई दिखाई दे रही है 18 से। वहीं राजस्थान के क्षेत्रों में देखें तो अब कोटा संभाग की और उदयपुर संभाग की और मेघ गर्जन वाले बादल बनने और दोबारा बारिश का उठाव होने की संभावना अगले 48 घंटों में बढ़ती हुई संभावनाओं में दिखाई देगी। यानी आज 13 है तो 15 तारीख के बीच में स्थितियों का प्रभाव दक्षिण पूर्व में फिर से बनने लगेगा, उत्तर पश्चिम में घटने लगेगा, लेकिन उत्तर पश्चिम में भी पूर्वी हवाओं के साथ बारिश की गतिविधियों की संभावनाएं आगे भी खंड वर्षा के रूप में रहेगी। फिलहाल पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान देखें तो 40 डिग्री के करीब दर्ज किया गया चेलावास मारवाड़ जंक्शन में। न्यूनतम तापमान 27.33 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता 92.91% रही और न्यूनतम आर्द्रता 52.71% दर्ज और वायु दबाव हल्का सा घटकर 1001 मिलीबार के आसपास है और हवाएं दक्षिण पश्चिम से अधिकतम 18 किलोमीटर तक दर्ज की गई। अरावली रेंज के क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों के दौरान दक्षिण पाकिस्तान के आसपास से लगाकर सिंध के आसपास के क्षेत्रों पर एक कम दबाव का क्षेत्र है या कहे एक लो प्रेशर जोन बना हुआ है और उसी की वजह से आने वाले दिनों फिर से प्रभावी स्थितियाँ रहेगी। मानसून ट्रप फिर से दक्षिण पाकिस्तान से जुड़ाव रखते हुए दक्षिण राजस्थान के आसपास से होते हुए उत्तर गुजरात होते हुए उभरने की संभावना है और लगभग 14 तारीख 15 तारीख के मध्य के समय में या 15 तारीख के आसपास ट्रप का झुकाव दक्षिण होने लग जाएगा। पूर्वी हवाओं का चलन उत्तरी राजस्थान में बढ़ने लगेगा। हालांकि आज भी गंगानगर, अनूपगढ़ के क्षेत्रों में, हनुमानगढ़ में कुछ शुरू में दक्षिण पूर्वी हवाएं बीच बीच में देखने को मिलेगी। मुख्य प्रभाव आज इस लाल कलर के दायरे वाली गतिविधियों के बीच में रहेगा। यानी ये लाल कलर के दायरे के बीच में जिस प्रकार के मौसम का दिखाया गया है, तेज़ बारिश और थंडरस्टॉर्म की स्थिति, मेघ गर्जन वाले और मूसलाधार वर्षा की गतिविधियों की संभावना है, ये इस लाल कलर के दायरे में इन जिलों में होने की संभावना रहेगी। बाकी के जिलों में भी खंड वर्षा की गतिविधियाँ कोटा, उदयपुर संभाग, कुछ पाली के अरावली रेंज में भी कहीं कहीं खंड वर्षा होने की संभावना रहेगी, लेकिन ज़्यादातर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा शुष्क बना रहेगा और ये WD गुजरने के बाद उत्तर पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में भी एक बार पुनः शुष्कता देखने को मिलेगी। और पश्चिमी राजस्थान विशेषकर इंतजार कर रहे जैसलमेर के इलाके है, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर फड़ौदी बेल्ट है, जालोर, सांचौर और कुछ पाली के बचे हुए क्षेत्र है। हालांकि पाली में लगभग बारिश तो हर क्षेत्र में हो गई थी, लेकिन इतनी बारिश भी नहीं हुई कि कहीं पर बुआई का कार्य कर सके और इस प्रकार की बारिश ज़्यादातर पाली तहसील के क्षेत्रों में देखने को मिल रही है और इससे सटे हुए रानी के आसपास के क्षेत्रों में भी है, जहां पर बारिश तो हुई लेकिन बिजाई के लायक बारिश नहीं होने से किसान अभी भी इंतजार में बैठे हैं। तो अभी उम्मीद रहेगी इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों की थंडरस्टॉर्म स्थितियों के साथ
अलग अलग पैचेज में बारिश की शुरुआत होगी फिर से, और ये बारिश की गतिविधियों की शुरुआत होने की संभावना पाली के इन क्षेत्रों में, सिरोही से मिले जुले क्षेत्रों में लगभग 15 से 16 तारीख के आसपास हल्की उठती हुई स्थितियाँ वर्षा की रहेगी, और 17-18 के आसपास कुछ जगहों पर मूसलाधार खंड वर्षा की स्थितियाँ फिर से पाली, जालोर, सिरोही की ओर बढ़ती रहेगी। लेकिन जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा इन क्षेत्रों में फिलहाल शुष्क अवस्था और कहीं कहीं खंड वर्षा की संभावना रहेगी। हालांकि जैसलमेर के उत्तरी भागों में खंड वर्षा की संभावनाएं हैं इस बेल्ट में, इसलिए लाल कलर तक का घेरा यहाँ तक दिखाया है, लेकिन इस पूरे घेरे में एक समान बारिश की संभावना नहीं है, ये खंड वर्षा की संभावना है। जो काले कलर के घेरे हैं वहाँ पर कई जगह पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। हालांकि बीकानेर के दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, दक्षिण अनूपगढ़, यहाँ से नागौर, कुचामन बेल्ट है, मिला जुला, इन क्षेत्रों में भी कई जगहों पर तेज़ बारिश की संभावना रहेगी, लेकिन खंड वर्षा के रूप में रहेगी। जबकि उत्तरी राजस्थान के अधिकतर इलाके मध्यम तेज़ तो कहीं कहीं मध्यम से भारी वर्षा की गतिविधियाँ फिर से अगले 24 घंटों के दौरान, लेकिन अब इसका प्रभाव फिर अगले 24 घंटों में घटता हुआ भी दिखाई देगा और ये सिस्टम आगे निकल जाएगा। मिली जुली मौसमी प्रणालियाँ थी, ट्रफ की स्थिति बनी हुई है। अब ट्रफ की स्थिति बीकानेर, अनूपगढ़ के क्षेत्रों से, दक्षिण अनूपगढ़ से लगाकर बीकानेर के आसपास से होते हुए दर्ज हो रही है। तो उम्मीद है कि बारिश की गतिविधियों का दौर गंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़ के उत्तरी भागों में रहेगा, लेकिन उसके मुकाबले दक्षिण अनूपगढ़ और बीकानेर के मध्य क्षेत्र, चूरू के दक्षिण के आसपास और उससे सटे हुए नागौर के आसपास तेज़ी में रह सकता है। ये एक संभावित अनुमान लग रहा है कि उत्तर की बजाय अब मध्य बीकानेर का जो मध्य दक्षिणी हिस्सा है वहाँ पर बारिश तेज़ी में देखने को मिल सकती है अगले 24 घंटों के लिए। इसके अलावा जयपुर सीकर संभाग के भी कई भागों में मध्यम से तेज व मूसलाधार वर्षा की संभावना रहेगी, जिसमें झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ रहेगी। हालांकि अजमेर संभाग और कोटा संभाग की ओर बढ़ते हुए बारिश की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में रहेगी। कुछ भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में भी खंड वर्षा वाली स्थितियाँ ही रहेगी, जबकि सीकर, बीकानेर के मिले जुले क्षेत्रों में कई जगहों पर एक समान बारिश की गतिविधियाँ भी हल्की वर्षा के रूप में, तो बीच बीच में कई जगहों पर मध्यम तेज या मध्यम से भारी खंड वर्षा वाली स्थितियाँ भी रहेगी इस दौरान। यानी बारिश एक समान है, लेकिन जो खंड वर्षा का पैटर्न है वो भारी वर्षा में देखने को मिलेगा, यानी सब जगह भारी वर्षा नहीं होगी। अलग अलग कभी किसी तहसील में हो गई तो 2 तहसीलें उसमें मध्यम या हल्की वर्षा हुई, इस प्रकार का पैटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन हल्की वर्षा के दौर भी 3-4 बार कई क्षेत्रों में उत्तरी राजस्थान में आए हैं, जिससे राहत बनी हुई है। जबकि दक्षिण कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ से लगाकर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा से लगाकर बारिश की गतिविधियाँ फिलहाल खंड वर्षा के रूप में कहीं कहीं रहेगी। ज़्यादातर शुष्क मौसम, लेकिन अगले 48 घंटों में प्रभाव बढ़ेगा, जिसका प्रभाव देखने को मिलेगा 15-16 के आसपास से लगाकर बारिश की गतिविधियों में यहाँ पर तेज़ी आने की संभावना रहेगी। और इसका असर पूर्वी जोधपुर संभाग, पूर्वी पाली संभाग के क्षेत्रों में, दक्षिण पाली संभाग के क्षेत्रों में बढ़ती हुई गतिविधियों में रहेगा। और अच्छी बारिश की जो संभावना है वो 18-20 जुलाई के आसपास जाकर जालोर, बालोतरा का क्षेत्र है, सांचौर और जोधपुर और इससे सटे हुए कुछ फलोदी तक का। और जैसे जैसे 22-23 जुलाई का समय आएगा, 20 जुलाई के बाद का समय आएगा, तो उसमें जैसलमेर के इलाकों में भी तेज़ी वाली बारिश की गतिविधियाँ, कुछ बड़े पैटर्न वाली बारिश की गतिविधियाँ दर्ज होने लगेगी और इन क्षेत्रों में भी तेज़ बारिश की संभावनाएं रहेगी, जैसलमेर, बाड़मेर वगैरह इन क्षेत्रों में भी। लेकिन इनको अच्छी बारिश का इंतज़ार करना पड़ेगा 18-20 जुलाई तक का। और जैसा कि संभावनाएं थी लगातार 4-5 जुलाई से ही बता रहा था कि 10 जुलाई आते आते मानसून की शुष्क अवस्था देखने को मिलेगी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में, विशेषकर दक्षिण पश्चिम में। उत्तरी राजस्थान में 12 से 15 के बीच में पश्चिमी विक्षोभ की बारिश होगी और उसके बाद ट्रफ का झुकाव फिर से दक्षिण होने लगेगा, जिससे खंड वर्षा का एक पैटर्न बनेगा बीच में 15 से 17 तारीख के बीच में। लेकिन फिर भी कई जगहों पर इंतजार उस दौरान भी बना रहेगा, लेकिन कुछ जगहों पर नए क्षेत्रों में होने वाली बारिश से किसानों को राहत भी रहेगी। लेकिन फिर भी अच्छी बारिश का इंतजार और कई खेत सूखे पड़े रहेंगे, जो 20 तारीख के आसपास आकर फिर उन क्षेत्रों के लिए बारिश की गतिविधियाँ होने लगेगी। लेकिन वो आखिरी अवस्था वाली स्थिति रहेगी, काफ़ी लेट वाली स्थिति रहेगी। लेकिन उसके बाद दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में सामान्य से अधिक बारिश होगी जुलाई के बचे हुए दिन और अगस्त महीने के दौरान। यानी ऐसे कई स्पेल आएंगे जिसमें किसान भी ये चाहेगा कि अब बारिश कम हो या फिर कुछ दिन के लिए राहत मिल जाए तो बढ़िया है। इस प्रकार के पैटर्न की भी काफ़ी उम्मीद बन रही है अगस्त के दौरान। तो फिलहाल सभी क्षेत्रों में बारिश की संभावना नहीं है, केवल उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों में अच्छी खासी बारिश की संभावना बीकानेर, सीकर संभाग में रहेगी विशेषकर, और कुछ जयपुर, भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में खंड वर्षा। तो छुटपुट खंड वर्षा की स्थितियाँ कोटा, उदयपुर संभाग, बाकी पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर इलाके बादलों की आवाजाही के साथ शुष्क, इक्का-दुक्का स्थानों पर कहीं कहीं हल्की वर्षा अरब सागरीय बादलों से सांचौर, जालोर के क्षेत्रों के आसपास, सिरोही के आसपास होने की संभावना रहेगी। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।